तो दोस्तों आपने ऐसी कई सारी मूवीज देखी होंगी जिनमें कैदियों को जेल से भागते हुए दिखाया गया होगा और उन्होंने जेल से भागने के लिए कुछ ऐसे तरीके अपनाए होंगे जिनको देखकर आपको लगा होगा कि इससे बढ़िया तरीका क्या ही हो सकता है। लेकिन आज हम कुछ ऐसे कैदियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने जेल से भागने के लिए हद ही पार कर दी थी और आप भी देखकर सोच में पड़ जाओगे कि इन कैदियों का दिमाग इतना ज्यादा कैसे चल सकता है। और वीडियो के अंत में उस कैदी के बारे में बताऊंगा जिसका भागने का तरीका सबसे ज्यादा अलग था और वह अपने हर तरीके में सफल रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो एल्काट्रेज जेल का नाम आपने सुना ही होगा, अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं, इस जेल के चारों तरफ दूर दूर तक पानी ही पानी है और इस जेल में उन कैदियों को रखा जाता है जो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसलिए इस जेल को ऐसा बनाया गया है कि कोई भी कैदी यहाँ से भाग ना पाए और अगर किसी वजह से कोई कैदी जेल से भागकर बाहर आ जाता है तो उसके बाद वो और मुसीबत में पड़ सकता है क्योंकि इतने दूर तक पानी को पार करना कोई आसान काम नहीं है। और आज मैं आपको एक ऐसी कैदी के बारे में बताऊंगा जिसने यहाँ से भागने की कोशिश की और वो यहाँ से भाग भी गया। फ्रांस मोरिस नाम के एक कैदी ने यहाँ से भागने में सफलता हासिल की। वो अमेरिका का रहने वाला था और वहाँ पर उसने ऐसे बड़े बड़े अपराध किए जिसकी वजह से वो टॉप क्रिमिनल्स की लिस्ट में आता था। इस जेल के नियम और कानून काफी ज्यादा सख्त थे लेकिन फ्रांस मोरिस ने यहाँ से भागने का प्लान बना लिया था और इस प्लान में साथ देने वाले दो और कैदी थे जिनका नाम था जॉन और क्लेरेंस। ये दोनों भाई थे जिन्होंने मोरिस के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था और कुछ समय बाद तीनों अपने अपने हिसाब से काम करने लगे थे। फ्रांस मोरिस ने जेल के अंदर ऐसे हथियार बनाना शुरू किया था जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फ्रांस मोरिस ने जेल के अंदर एक ड्रिल मशीन बनाई। ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी लेकिन इसने अपना काम धीरे धीरे करना शुरू कर दिया था। बाकी आप समझ सकते हो जेल में ड्रिल मशीन बनाना कोई छोटा काम तो है नहीं। और वहीं पर उनके दूसरे साथी जॉन और क्लेरेंस ने जेल में छोटे छोटे हथियारों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। मोरिस ने ड्रिल मशीन से अपना काम जारी रखा। टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा था लेकिन ड्रिल मशीन काफी ज्यादा आवाज करती थी, इसलिए मोरिस उस समय दीवार में ड्रिल मशीन से छेद करता था जिस समय जेल के सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त होते थे। और ऐसा करते करते 6 महीने पूरे हो चुके थे और साथ में उन्होंने अपना काम भी पूरा कर लिया था। लेकिन दीवार में छेद होने की वजह से दीवार टूटना शुरू हो गई थी जिस वजह से उनको काफी दिक्कत आ सकती थी। इसलिए किसी को शक न हो उन्होंने दीवार को सीमेंट से चिपकाना शुरू कर दिया था और उसको अच्छी तरह सीमेंट से चिपका दिया था। और उसके बाद वो लोग वहाँ से भागने के लिए सही समय का इंतजार करने लगे थे और कुछ समय बाद वो लोग दीवार से सीमेंट को तोड़कर आइलैंड से भाग गए। और उसके बाद आज तक किसी को इस बात का पता नहीं चला कि वो जेल से भागकर तीनों आखिर गए कहाँ। फ्रांस मोरिस का तो कुछ पता नहीं चला आज तक, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जॉन और उनके भाई को कहीं देखा गया है और शायद वो बेस बदल कर कहीं रह रहे हो। तो दोस्तों ये थी फ्रांस मोरिस की कहानी, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसे कैदी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके भागने के तरीके को शायद आपने कहीं सुना नहीं होगा। तो हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के योगा मास्टर चॉय गैप वोक के बारे में। इनको चोरी के इल्जाम में जेल में डाल दिया गया था लेकिन एक योगा मास्टर होने की वजह से इनका शरीर काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल था जिस वजह से ये खाना देने वाले होल से बाहर निकल गए थे जो कि काफी छोटा होता है। और इस जगह से निकलने के लिए इनको दो चीजें काफी ज्यादा काम में आई। पहली बात ये योगा मास्टर थे तो अपनी बॉडी को किसी भी तरीके से मोड़ सकते थे और दूसरी तरह इन्होंने अपनी बॉडी पर काफी ज्यादा तेल लगा लिया था जिस वजह से इनको निकलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और उसके बाद ये जेल से भाग गए। इनके भागने का तरीका काफी ज्यादा सही था लेकिन इनके भागने का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि पुलिस ने इनको दोबारा पकड़ लिया। और इसी तरह रसिया में रहने वाले रुस्तम जिनकी उम्र केवल 25 साल थी तो उनको भी एक बार चोरी के इल्जाम में जेल में डाल दिया गया था। इनका शरीर काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल था और उसके बाद इनका दिमाग उससे भी ज्यादा तेज था। और कुछ समय बाद इन्होंने भी फूड होल से निकलने का डिसाइड कर लिया था लेकिन होल काफी ज्यादा छोटा था तो इन्हें काफी ज्यादा दिक्कत आई और इन्होंने होल से निकलते वक्त अपने सारे कपड़े निकाल दिए थे क्योंकि इनको कपड़ों की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत आ रही और ये केवल अंडरवियर में ही बाहर निकलने में सफल रहे। तो अगर आप योगा करते हो तो आपका शरीर काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है जिस वजह से इस कैदी ने उसका पूरा फायदा उठाया और जेल से भाग गया। और दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं चापो की। तो क्या आपने चापो का नाम सुना है? क्योंकि इस बंदे का जेल से भागने का तरीका ऐसा था कि इसके ऊपर एक वेब सीरीज बनाई जा चुकी है। तो अगर आप वेब सीरीज देखते हो तो शायद आपने ये वेब सीरीज देखी होगी। अगर आपने ये वेब सीरीज नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूँ। इस वेब सीरीज में इस बंदे के जेल से भागने के तरीके को दिखाया गया है। तो चलिए जान लेते हैं ऐसा क्या तरीका था जो लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया था कि उसके ऊपर वेब सीरीज बनानी पड़ी। तो ये कैदी बाथरूम में काफी ज्यादा टाइम लगाया करता था और लोग इस पर शक भी नहीं करते थे क्योंकि जब तक ये बाथरूम में बंद रहता था तब तक ये गाना गाता रहता था। और धीरे धीरे ये बाथरूम पे काफी ज्यादा टाइम लगाने लगा लेकिन वही है ना, गाना गाने की वजह से कोई इस पर शक भी नहीं करता था। और कुछ टाइम बाद इस कैदी ने बाथरूम में धीरे धीरे 33 फीट गहरी सुरंग बना दी और जब इसने पूरी तरीके से सुरंग बना ली तो ये लास्ट बार जब बाथरूम में गया उसके बाद वो वहाँ से वापस नहीं आया। और कुछ टाइम बाद गार्ड ने वहाँ पर जाके देखा तो चापो वहाँ पर नहीं था। वहाँ पर उनको 33 फीट गहरी सुरंग
सुरंग मिली जो कि एक टनल में जाके खुलती है। और मैं आपको बता दूं चापो इसलिए सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि इसने ऐसे कई कारनामे किए हैं जेल से भागने के लिए। और दोस्तों फाइनली हम उस कैदी के बारे में बात करेंगे जिसके लिए ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो उसे कैद कर सके। इस कैदी को जिस भी जेल में डाला गया है वहाँ पर अपना शातिर दिमाग चलाकर वहाँ से निकलने में कामयाब रहा। इस कैदी का नाम था योशी सिरातोरी। इस कैदी को मर्डर और रॉबरी के केस में ओमोरी जेल में डाल दिया गया था और उस जेल में ज्यादा बड़ी सिक्योरिटी नहीं थी, इसलिए ये ताला तोड़कर वहाँ से भाग निकला। क्योंकि ये ताला तोड़कर रॉबरी करने में पहले से ही एक्सपर्ट, इसलिए इसको काफी आसान हो गया था उस जगह से भागना। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस कैदी की किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं थी क्योंकि ये जितनी बार भागा उतनी बार पकड़ा भी गया और कुछ समय बाद इसको दोबारा पकड़ लिया गया और इस बार इसको दूसरी जेल अकीटा में डाल दिया गया था। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस कैदी के लिए ऐसी कोई जेल नहीं बनी है जहां पर ये कैद रह सके। इस जेल में आने के बाद इस कैदी को ये लग गया था कि मैं इस जेल की दीवार को कूदकर भाग सकता हूं और कुछ समय बाद इसको मौका मिलते ही दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता रहता था। और ऐसे ही दिन बीते गए और ये कोशिश करते करते एक दिन कामयाब हो गया और वहां से भाग निकला। और उसके बाद कुछ ही दिन हुए और इस कैदी को दोबारा पकड़ लिया गया था। और इस बार इस जेल की सेल काफी छोटी थी और इसमें केवल एक फूड डिलीवरी हॉल था, बाकी चारों तरफ से बंद था। मैं आपको बता दूं उस सेल का फूड डिलीवरी हॉल काफी छोटा था, लेकिन इस कैदी ने वहां से निकलने की भी कोशिश की और इसमें उसका हाथ भी मुड़ गया था और इसके बाद भी ये वहां से निकलने में कामयाब रहा। और उसके बाद दोस्तों जब इस कैदी को लास्ट बार पकड़ा गया था तो हर बार जेल से भागने के बाद इस बार टीम ने ऐसे डिसाइड किया कि इसको ऐसे जेल में रखा जाए जहाँ से ये कभी भाग ना पाए। लेकिन दोस्तों ये कैदी इसलिए ही फेमस है क्योंकि आज तक ऐसी कोई जेल नहीं जो इसको कैद कर पाई हो। और दोस्तों एक बड़ी सिक्योरिटी के साथ इस कैदी को शपोरो जेल में रखा गया। और मैं आपको बता दूं बाकी जो और जेल थे उनसे इस जेल की सिक्योरिटी पहले से काफी ज्यादा टाइट थी। और उसके बाद इस कैदी की सेल के पास 6 पुलिस वालों को तैनात किया गया था ताकि वो सब इसकी सेल पर नजर रख सके। और मैं आपको बता दूं इस जेल की सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट थी, बट जिस सेल में वो कैदी कैद था उस सेल की जमीन काफी ज्यादा कमजोर थी और उस कैदी ने समझ लिया था कि यही वो जगह है जहाँ से मैं बाहर निकल सकता हूँ। और उसके बाद उसने जमीन खोदना स्टार्ट कर दिया। उसको जैसे ही मौका मिलता था वो जमीन को खोदना शुरू कर देता था। यह इतना आसान नहीं था, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी क्योंकि उसे जब भी मौका मिलता था वो अपनी जमीन को खोदना स्टार्ट कर देता था। और कुछ समय बाद उसने जमीन को पूरी तरीके से खोद लिया और जिसके बाद वो वहाँ से भाग निकला। और इस बार उसकी किस्मत ने भी साथ दे दिया और उसके बाद वो दोबारा कभी पकड़ा भी नहीं गया। तो दोस्तों ये वो स्टार कैदी थे अपने तरीकों को लेकर काफी ज्यादा फेमस थे जेल से भागने के लिए। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन से कैदी का कौन सा तरीका सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।